बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। Hope all of you will be fine by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start section E, valuation of account receivable, and in this section we are going to deal with advances from customers. Advances from customers. What is the general meaning of advances from customers? The amount which we receive before delivering the goods to the customer. Who is customer? The one to whom we sell goods. कौन है customer? The one to whom we sell goods. लेकिन advance from customer क्या है नाइश? कि हमने customer को अभी सामान बेचा नहीं है। Exactly. और हमने उसे सामान बेचा नहीं है, लेकिन हमने उससे पैसे पहले ही ले लिए। तो अब अकाउंटिंग उस पैसे को कह रही है क्या वो पैसा क्या होगा? हमारी सोच के बताओ, क्या वो हमारा एसेट होगा? क्या वो जो पैसे हमने लिए हैं, कैश तो हमारा एसेट है, बट वो जो अमाउंट हमने जिस काम के लिए वो अमाउंट ली है, जिस मकसद के लिए ली है, क्या वो मकसद पूरा हो गया? क्या हमने उसको गुड्स डिलीवर कर दी? नहीं सर। तो until unless we deliver goods to that customer, that amount will be called liability of the business. Is it clear to all? Is it clear to all? मुश्किल बात करती लग रहा है, मैंने खुदा ना खास्ता किसी से रिप्लाई नहीं लिखा जा रहा। अच्छा, यस सर। चलिए, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने बता दिया। तो बात यह है कि क्वेश्चन 18 तो बहुत सिंपल है, रिक्वायर्ड बेशक बहुत सारे हैं, लंबे लंबे रिक्वायर्ड हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद से जो सवाल शुरू होंगे, क्वेश्चन 18 जैसा 19 है, फिर 20 करने के बाद, क्वेश्चन 20, 21 अटैम्प्ट करने के बाद आप 5 ईयर के 80%, 70% क्वेश्चंस पर कमांड हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। और फिर खुरामा ये टॉपिक अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ेगा। सेक्शन ई के बाद सेक्शन एफ आखिरी है। जी नहीं पढ़ेंगे हम, जी हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें नोट रिसीवेबल वगैरह नहीं पढ़ना है, ठीक है, ये एडिशनल है। सही, तो वापस आते हैं और प्यारे बच्चों, हम एडवांसेस की थोड़ी सी आपको ज़रा जनरल नॉलेज देते हैं। आप देख रहे हैं सवाल कितना नन्हा सा है, इतना नन्हा सा सवाल है, 2.25 लाइनों का, 2 लाइनों का है ना। और रिक्वायर्ड की एक तवील लाइन है, ABCDEF, ठीक है। तो मेरा ख्याल है सवाल पढ़ ही लेता हूँ, है ना, फिर उसके बाद जाके एजम्पशन बेस आपको कहानियाँ सुनाऊंगा। जब वो कहानियाँ सुना रहा हूँ तो आपके बैकग्राउंड में, आपके दिमाग में ये सब होगा, तो आप कहेंगे हाँ यार सर, वहाँ सवाल ऐसा पढ़ के आए, वहाँ ऐसे है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे अपने दिमागों में। सही है, यानी आप अपना दिमाग साइड में चला रहे होंगे, एक मेरे लेक्चर को फोकस कर रहे होंगे, और दूसरा आप क्या कर रहे होंगे, आप दिमाग चला रहे होंगे इन चीज़ों के लिए कि यार ये वहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये बताया हुआ है, ऐसे बताया हुआ है। आओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं वहाँ चलता हूँ। The books of account of our corporation shows total number of customers 10. our corporation की किताब में कस्टमर्स की तादाद 10 है। सही है। उसके बाद कहता है, क्या कहता है, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 95,000। फौरन सवाल आ गया, सर कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? हाँ भाई, कॉमर्स के चीतों में कौन कौन है मेरे पास? कॉमर्स का चीता ईशा आफाक, हमजा भाई, हुजैफा, रिजा अरमान, तलहा जावेद, ये सारे कॉमर्स के चीते हैं। चीते सिर्फ एक स्टूडेंट है मेरे पास साइंस का, नाइश उस्मान।
और एक तवील तादाद है जो एब्सेंट है क्लास में, और बोला और समझाया उन्हें जाता है जो बात को समझें और बात को अहमियत दें। बज़ाहिर तो सर इमरान बहुत अच्छे हैं, सर इमरान बेस्ट हैं, सर इमरान ये, सर इमरान वो, लेकिन अगर सर इमरान की बात ही ना मानी जाए तो फिर बेकार है। बच्चा तभी अच्छा होता है जब वो माँ बाप का फर्माबरदार हो। तो आज मेरे कहने के बावजूद बॉयज़ ने तो माशाल्लाह फिर भी रिस्पांस दिया, और हुज़ैफ़ा तो रेगुलर होते हैं, नाइश भी तकरीबन रेगुलर होते हैं, और तलहा भी आज तशरीफ़ ले आए। मंसूर साहब ने पता नहीं लेफ़्ट कर दिया, क्या किया अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे पता नहीं है। मैं अब मैनेजमेंट से ही पूछूंगा भाई क्या स्टेटस है उनका, तो अख्तर साहब से मैं पूछ लूँगा। और रही बात गर्ल्स की, तो गर्ल्स में हमारे पास सिर्फ ईशा जिन्होंने यस्टरडे ज्वाइन किया वो हैं, और रिजा और अलिया हैं बस। तो पूरी क्लास आराम फरमा रही है। अल्लाह करे आप लोगों को मेरी बात समझ आए, वीडियो देख के समझ आ जाए, दुआ गो हूँ। लेकिन अगर मैं इतनी अच्छी वीडियो बनाता तो शायद मैं वीडियो ही बनाकर काम कर रहा होता, मैं पढ़ा नहीं रहा होता बच्चों को। तो आइए देखते हैं अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट। कोई जवाब देना चाहेगा कंट्रोल अकाउंट क्या होता है? कॉमर्स का कोई स्टूडेंट यस नो लिख के भेज दें शुक्रिया के साथ, मेहरबानी होगी आपकी, ताकि मुझे कम से कम पता चल जाए कि यस नो के जरिए के जवाब देना चाहते हैं या नहीं। मैं किसी का नाम लूंगा तो वो ज़रा गलत हो जाएगा ना कि मुझसे क्यों पूछ लिया भाई। जवाब देना चाहता है कोई, यस या नो? अच्छा, बस एक बच्चे ने मुझे रिस्पांस दिया, बाकी सब लोग क्लास में नहीं है। किसी को मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके ओके, बिल्कुल सही है, ओके ओके सही है, चलो शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, हमजा उबैद साथ बैठा हुआ है? तुम थे कहाँ गायब, ये बताओ, कल कहाँ थे तुम? और लास्ट वीक भी क्लास में नहीं थे तुम? लास्ट वीक भी तुम नहीं थे क्लास में, सब खैरियत थी? अच्छा अच्छा, ओके ओके। लेक्चर देखा, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया फिर, या नहीं देखा? नहीं देखा तो भी ये समझ आएगा, देखा है तो और अच्छी बात है कि पुरानी चीज़ें आती हैं और आगे नहीं पढ़ रहे हैं। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिया तो अच्छी बात। ईशा आपने कितनी वीडियो देख ली? ईमेल की नहीं है मैंने, ईमेल तो की नहीं है भाई मैंने, पब्लिक किया हुआ है लेक्चर को, आप जाके वहाँ पब्लिक में देख लें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, वहाँ जाएं और जाके देख लें। बीकॉम पार्ट 1 वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबिलिटी चैप्टर में। ईशा बेटा आपसे पूछ रहा हूँ, दो देख लें, वेरी गुड। बिल्कुल शुरू से देखिए ना, जीरो से, सबसे पहली और दूसरी ऐसे ही देखिए ना। ओके यस सर। ओके, गुड गुड। अच्छा जी, अब कंट्रोल अकाउंट के बारे में मैं बता देता हूँ। हुज़ैफा आप बता दें जो भी आप बताना चाह रहे हैं, बगैर सोचे समझे, बगैर टेंशन लिए। जी हुज़ैफा प्लीज। मेरे ख्याल से कंट्रोल अकाउंट अनाउंस फॉर बैड डेट मतलब कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। अच्छा ओके, चलें, थैंक यू, आपने बताया। अब मैं बताता हूँ, सब बच्चे गौर से सुनेंगे। कंट्रोल अकाउंट का वर्ड आमतौर पर इंटर कॉमर्स के स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है स्पेशल जर्नल के टॉपिक में, जहां स्टूडेंट को ये सिखाया जाता है कि आप अगर 10 कस्टमर से आपने पैसे लेने हैं तो आप 10 कस्टमर के अलग अलग अकाउंट बनाएंगे ताकि आपको हर कस्टमर का इंडिविजुअल बैलेंस पता हो। बीइंग एन अकाउंटेंट, अगर आपसे ओनर पूछे कि हमें ए से कितने पैसे लेने हैं तो आपके पास ए का अलग हिसाब किताब हो, यानी ए का अलग अकाउंट, बी से कितने पैसे लेने हैं, बी का अलग अकाउंट हो, एक्स से कितने पैसे लेने हैं, एक्स का अलग अकाउंट हो, जेड से कितने पैसे लेने हैं, जेड का अलग अकाउंट हो, डी से कितने पैसे लेने हैं, डी का अलग अकाउंट हो। हर अकाउंट अलग अलग बना होता है, उसे कहते थे सब्सिडरी लेजर। क्या कहते थे उसे? सब्सिडरी लेजर, ठीक है। अच्छा, सब्सिडरी लेजर में हर शख्स का, यानी अकाउंट रिसीवेबल के 10 टी अकाउंट बनते थे। 10 कस्टमर तो 10 टी अकाउंट, 20 कस्टमर तो 20 टी अकाउंट, 50 कस्टमर तो 50 टी अकाउंट, 1500 कस्टमर तो 1500 टी अकाउंट।
लेकिन ये सब उधार वाले होते हैं, याद है ना? अच्छा चलो, ये बात तो क्लियर हो गई। अब अगर ओनर मुझसे बोले कि भाई मुझे सबसे कितने पैसे लेने, तो मैं उसको बोलूँ 1 मिनट बॉस, जरा मैं सारे टी अकाउंट देख के प्लस करके आता हूँ, 1 मिनट आप तशरीफ रखें। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सारे कस्टमर्स का एक अकाउंट बनाता हूँ मिलाकर, जिससे मुझे टोटल पता चल जाता है। लेकिन उस अकाउंट का डिसएडवांटेज क्या होता है, वो मुझे किसी इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस नहीं बताता, वो मुझे टोटल अमाउंट बताता है जो मैं ले चुका हूँ, जो मुझे लेनी है और जो मेरे पास लेने का राइट था। यानी अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट का मतलब है एक ऐसा टी अकाउंट जो इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस ना बताए बल्कि कंट्रोल टोटल अमाउंट को शो करे। सर अभी भी समझ नहीं आया, 10 कस्टमर से टोटल कितने रुपए लेने हैं ये जानना चाहते हो तो कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट। और जो जिन्होंने ये जवाब दिया मुझे, जिन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि सर ये टी अकाउंट होता है, तो बेटा चाहे सब्सिडरी लेजर हो चाहे कंट्रोल अकाउंट हो, वो जो टी अकाउंट है ना, टी फॉर्म बेसिकली वो फॉर्म है। सही है, फॉर्म का मतलब होता है कि आप लेजर अलग अलग शक्लों में बना सकते हैं, टी फॉर्म में बना सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना सकते हैं और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म में। ये तो हो गई शक्लें। लेकिन जब हम कहते हैं सब्सिडरी लेजर, इसका मतलब होता है किसी अकाउंट की डिटेल, किसी अकाउंट की डिटेल जाननी हो, अकाउंट पेबल की डिटेल जाननी हो तो अकाउंट पेबल का सब्सिडरी लेजर देख लो। क्या होगा उसमें, उसमें अगर हमने 10 लोगों से उधार पे माल खरीदा है तो हर बंदे के नाम का एक अलग अलग अकाउंट बना होगा, उसमें लिखा होगा कितने का माल उधार पर खरीदा था, कितने का वापस कर दिया, कितने पैसे दिए, कितना डिस्काउंट मिला और अब कितने पैसे देने हैं। यानी बैलेंस आ रहा होगा उसका, मिस्टर सी का, मिस्टर एक्स का, मिस्टर वाई का। बिल्कुल इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल के साथ भी होता है। अगर मैंने 15 कस्टमर्स को सामान बेचा हुआ उधार पर, तो मैं 15 कस्टमर्स का बैलेंस अलग अलग मेंटेन करता हूं, अलग अलग अकाउंट बनाकर, दैट इज कॉल्ड सब्सिडरी लेजर। और अगर मुझे टोटल देखना हो कि मुझे 15 लोगों से, मैंने 15 लोगों को कितने की सेल की थी टोटल, तो वो अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट से पता चलेगी मुझे। और अगर मुझे देखना हो मैंने ए को कितने की सेल की है, तो मुझे अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडरी अकाउंट से पता चलेगी, सब्सिडरी लेजर से पता चलेगी। अब आप लोग मुझे बताएं कि आपको सब्सिडरी लेजर और कंट्रोल अकाउंट याद आया या समझ आया? दोनों जुमलों में फर्क है। कंट्रोल अकाउंट और सब्सिडरी अकाउंट, कंट्रोल अकाउंट कंट्रोलिंग लेजर्स और सब्सिडरी लेजर्स, समझ आ गया या याद आ गया? अब बताइए मुझे। सबसे याद आ गया सर। याद आ गया, शुक्रिया। बाकी लोग मेरे साथ क्लास में हैं, क्या वो रिप्लाई करना पसंद करेंगे या मैं दीवारों से बात कर रहा हूँ, या फिर मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर आपके मुंह पे मार दूं और आप उसे देख लीजिएगा? यस सर, समझ आ गया। सर फर्स्ट ईयर में आपने जो कराया था उसकी शक्ल तो नजर आ रही है सर। अच्छा चलें, गुड है, गुड है। ये इंटरैक्टिव सेशन का मतलब ये होता है कि आप मुझसे बात करें, चाहे वो आप अनम्यूट करके करें, चाहे आप मुझे लिख के मैसेज करें। वरना मैं रिकॉर्ड करके लेक्चर 45 मिनट का, 40 मिनट का, 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा यहाँ पे, और आप वीडियो देखते रहें, और ना हमारी बात होगी, ना हमारी चीत होगी, ना आपको कोई सवाल होगा तो रह जाएगा। चलें, शुक्रिया आपका, आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, बहुत शुक्रिया। तो अब वो क्या कहता है, आओ वापस सवाल पढ़ते हैं। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, जोर दे के बोल रहा हूँ, अकाउंट रिसीवेबल कौन सा अकाउंट? कंट्रोल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 95,000। यानी अब मुझे यहां से जुमला पढ़ना तुम लोग, मैं नहीं पूछूंगा, और कोई बच्चा अनम्यूट करके नहीं बोलेगा प्लीज, कोई बच्चा अनम्यूट करके नहीं बोलेगा, सब मुझे लिख के जवाब देंगे। सही है क्या? अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट शोइंग डेबिट बैलेंस ऑफ 95,000, बस रुक गया। अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट शो कर रहा है डेबिट बैलेंस। अकाउंट रिसीवेबल हमारा, पहला सवाल किया मैंने, अकाउंट रिसीवेबल हमारा, लिख के जवाब देंगे, कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा, मैंने बता दिया है। इतनी देर अकाउंट रिसीवेबल हमारा, हाँ 2 जवाब आ जाएंगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। एसेट है, और एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में होता है, शुक्रिया। तो अकाउंट रिसीवेबल एसेट है और उसका बैलेंस डेबिट में है, और 95,000 है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कौन सा अकाउंट है? कंट्रोल।
तो अब जरा जुमला पढ़िएगा, द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ आर कॉर्पोरेशन शोज टोटल नंबर ऑफ कस्टमर 10। आर कॉर्पोरेशन की किताब कह रही है कि उनके कस्टमर्स की तादाद कितनी है, 10। तो अब सवाल का जवाब दें, ये अकाउंट रिसीवेबल का जो बैलेंस है, ये कौन सा बैलेंस, डेबिट तो है, ये कौन सा बैलेंस है? अगर सवाल समझ नहीं आ रहा तो बोलिएगा सर सवाल दोबारा कर दें। सही है, सबके बैलेंस, सबके जवाब पढ़ूंगा मैं। यहाँ ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है मेरा ख्याल है अभी तक। यहाँ ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है जो आप लोग मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। ना मैंने पढ़ा है और ना मेरा इस वक्त इस पे फोकस है। मेरा ख्याल है आपने मेरी बात पे गौर नहीं किया, मैंने किस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। आर कॉर्पोरेशन कस्टमर की तादाद 10 है, अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट है और डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 95,000। तो ये अकाउंट रिसीवेबल 95,000 क्या जाहिर कर रहा है? चलें ऐसे बता दें, ये 95,000 क्या जाहिर कर रहा है? डेबिट बैलेंस तो है। क्वेश्चन ये है कि ये आर कॉर्पोरेशन की किताब 10 कस्टमर है आर कॉर्पोरेशन के पास, और इसका अकाउंट रिसीवेबल का कंट्रोल अकाउंट दिखा रहा है कि 95,000 रुपीज डेबिट बैलेंस है। नाइश, आपने आगे की अंग्रेजी पढ़ी है क्या? ऐसा जुल्म ना करें खुद पे, जब मुझे आप ओवरटेक करेंगे तो आप बहुत बुरे गिरेंगे, और आप बहुत बुरे गिर चुके हैं, आपको पता नहीं चला, अभी चोट लगेगी आपको पता चलेगा। जब मैं यहाँ 95,000 पे रुका हुआ हूँ ना, तो मुझसे आगे मत बढ़े, जो आता है वो भी नहीं आएगा समझ। एडवांस कहाँ से आ गया ईशा? अकाउंट रिसीवेबल हमारा एसेट है, उसका बैलेंस डेबिट में होता है, इसमें एडवांस कहाँ से आ गया बेटा? इसमें एडवांस कहाँ से आया मेरा बच्चा? मुझे तो ये समझ में नहीं आई आपकी बात। इसमें एडवांस का कहाँ जिक्र है? अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 95,000। अकाउंट रिसीवेबल की नेचर एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में होते हैं, तो इसका मतलब है हमें इन लोगों से पैसे लेने हैं। कितने लोगों से? हमें 95,000 रुपीज लेने हैं कितने लोगों से? बस यही मेरा सवाल था, आप लोगों ने जवाब दे दिया। हुजैफा ने दे दिया, हमजा ने दे दिया, रिजा ने दे दिया, बाकी लोगों को पता नहीं है शायद। एक शख्स से लेने हैं 95,000, 9 लोगों से लेने हैं, 8 लोगों से लेने हैं? जी नाइश, जी ईशा, 95,000 कितने लोगों से लेने हैं? नाइश, मैंने तुम्हें बोला भी था कि तुम बहुत बुरे गिरोगे, और अब तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें समझाऊंगा भी नहीं, ये बात तय है, ठीक है? क्योंकि जब मुझे ना हीरो हीरोइन बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं खुद हीरो बनता हूँ, ना मैं हीरो किसी को बनने देता हूँ, क्योंकि ये सब फिल्मी बातें होती हैं। फिल्म में बनते हैं हीरो। जब आपके सर ने यहाँ तक पढ़ा है ना, तो आप सर को ओवरटेक कर रहे हैं। आप फजूल में 9 कस्टमर के नारे मत लगाएं, शुक्रिया। आप नहीं समझना चाहते मत समझें, फिर आप ये भी पूरा पढ़ लें, रिक्वायर्ड 1 भी पढ़ लें और इसका जवाब भी निकाल लें, और आराम से बैठ जाएं और खुश होते रहें, मुस्कुराते रहें कि मैंने तो रिक्वायर्ड 1 कर दिया। रिकनेक्टिंग हो गया था, मैंने देखा नहीं था। आपने देखा नहीं था, वेरी गुड। एक बार आपने गलती की, मैंने आपको बोला, उस वक्त आपने मेरी बात नहीं सुनी थी, अब मैंने बोला था कि टीचर्स आगे नहीं बढ़ते, गिर जाते हैं। दूसरी बार आप फिर मुझे वही जवाब दे रहे हैं, 9 कस्टमर। मैंने जब पढ़ा ही नहीं है 9 कस्टमर, जब कहीं लिखा ही नहीं है। वो कह रहा है आर कॉर्पोरेशन के कस्टमर की तादाद 10 है। कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है सारे कस्टमर से जो लेना है बैलेंस। कंट्रोल अकाउंट सारे कस्टमर को रिप्रेजेंट करता है, तो जब कस्टमर 10 है तो ये बैलेंस भी कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 लोगों को, 95,000 रुपीज। अब आगे क्या जुमला कह रहा है? इसका मतलब सब एग्री करते हैं कि 95,000 कितने कस्टमर से लेने हैं मुझे? 10 कस्टमर से। कोई ऐसा स्टूडेंट जो क्या सर मुझे समझ नहीं आया? ड्यूरिंग क्लास बोल देंगे तो अच्छी बात होगी, ड्यूरिंग क्लास बोल देंगे, अभी बोल देंगे तो अच्छी बात होगी। जब मैं आगे निकल जाऊंगा तो मेरे लिए ये रिपीट करना नामुमकिन हो जाएगा। सही है, नामुमकिन हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। और मैं रिपीट भी करूंगा तो आप बोलेंगे सर समझ ही नहीं आया, पता नहीं क्या समझाया आपने। वैसे ऑनलाइन लोगों को बड़ी मुश्किल हुई हुई है, ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ना एक नामुमकिन सा काम है। और हकीकत बात है, इस मुल्क की कौम को, इस आवाम को ऑनलाइन पढ़ाना भी बड़ा मुश्किल है।
पढ़ना तो है मुश्किल आप लोगों के लिए, पढ़ाना भी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कोई लतीफे वतीफे थोड़ी हो सकते हैं, यहाँ तो पढ़ाई हो रही है सीधी सीधी। एनालिसिस ऑफ कस्टमर सब्सिडरी लेजर, आइए मैं जुमला पढ़ रहा हूँ। एनालिसिस ऑफ, कॉमा का मतलब होता है और, अब आगे बात हो रही है। एनालिसिस, तज्जिया किया, किसका तज्जिया किया? कस्टमर के सब्सिडरी लेजर का। किसका तज्जिया किया? कस्टमर के सब। सर ये क्या होते हैं सब्सिडरी लेजर? अभी अभी समझाया था, मोहसिन हनीफ साहब समझाएंगे। जी मोहसिन हनीफ साहब, मोहसिन हनीफ खान साहब समझाइए सब्सिडरी लेजर क्या होता है। अनम्यूट करें और बताएं, और अगर नहीं पता तो बोल दें सर नहीं पता मुझे। सर एक कस्टमर का बैलेंस। ओके, इंडिविजुअल कस्टमर का बैलेंस देखने के लिए सब्सिडरी लेजर बनते हैं। तो जरा देखिएगा वो क्या कह रहा है। एनालिसिस ऑफ कस्टमर सब्सिडरी लेजर, इसका मतलब है कस्टमर के सब्सिडरी लेजर को तज्जिया किया, शोइंग, दिखा रहे हैं कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कितने कस्टमर का? 9 कस्टमर का। हाँ ये क्या बात हुई? ऊपर कह रहा है कंट्रोल अकाउंट 95,000 बैलेंस दिखा रहा है, और ये कितने कस्टमर का बैलेंस है? आपने बोला 10 लोगों का, और 10 लोगों का बैलेंस किस साइड पर है? डेबिट। इसका मतलब है मुझे हर कस्टमर से पैसे, बोले मुझे हर कस्टमर से पैसे लेने हैं। लेने हैं। लिख के भेजें, लिख के, आप सब लोग लिख के भेजें। लिख के क्या आप सब मोबाइल में? अच्छा हाँ, मोबाइल पे लिखना भी तो मुश्किल होता है। चले ठीक है, पता है फिर आप जब अनम्यूट करके बोलते हैं ना तो वो दूसरे को भी आवाज चली जाती है, जिसे नहीं भी आता ना वो भी बोलता है हाँ लेने हैं, नारे लगाना शुरू कर देता है। चलो ठीक है, तो 10 कस्टमर से हमें पैसे लेने हैं, हमें ये देख के लग रहा था, लेकिन यहाँ इस जुमले ने तो बात ही तब्दील कर दी। कह रहा है कस्टमर के जब एक एक अकाउंट को देखा, मोहसिन भाई सही कह रहा हूँ मैं? कस्टमर के एक एक अकाउंट को जब देखा तो कितने कितने अकाउंट देखे होंगे बताना जरा, कितने अकाउंट देखे होंगे? 10। एक्सीलेंट। कितने अकाउंट देखे होंगे? 10। सर क्यों? फिर हो सकता है कोई जाहिल बोले सर 9 लिखा हुआ है यहाँ पे। बेटा जूते पड़ने चाहिए तुम्हें सस्ते वाले हैं। जब मैं बोल रहा हूँ कस्टमर है कितने? 10, तो अकाउंट भी कितने बनाए हुए होंगे? 10। हर बंदे का अलग अलग हिसाब रखा हुआ होगा। तो कहता है एनालिसिस ऑफ कस्टमर सब्सिडी लेजर, यानी हर कस्टमर का जब हमने लेजर अकाउंट देखा तो पता चला, नजर आया कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। लेकिन ये बड़ी मुश्किल अजीब बात कह दी, डेबिट बैलेंस तो नजर आया लेकिन कितने कस्टमर का नजर आया? 9 कस्टमर का। अरे भाई 10 के 10 हमारे क्या हैं बोलो? 10 के 10 हमारे क्या हैं? कस्टमर। और हमें उनसे पैसे लेने हैं। लेने। तो हर किसी से पैसे लेने हैं, तो हर किसी का बैलेंस, हर कस्टमर का बैलेंस कहाँ होना चाहिए? डेबिट। लेकिन वो कह रहा है कि 9 कस्टमर का बैलेंस कहाँ पर है? डेबिट। तो ये बात तो गलत नहीं है, 9 का डेबिट में ही होना चाहिए, लेकिन हम कह रहे हैं 9 का क्यों है? कितनों का होना चाहिए था? 10 का। क्योंकि 10 कस्टमर है तो 10 के 10 से पैसे लेने होंगे ना। लेकिन वो कह रहा है 9 का डेबिट में है एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 कस्टमर, लेकिन एक कस्टमर का बैलेंस कमबख्त कहाँ है? क्रेडिट में। अरे कस्टमर का बैलेंस क्रेडिट में कैसे चला गया? कस्टमर से तो पैसे लेने होते हैं, और अगर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्रेडिट में है तो इसका मतलब तो क्या बना? देने। अरे लेने हैं। तो इसका मतलब कस्टमर को पैसे देंगे। ये कैसा कस्टमर है? हम कस्टमर को पैसे देते हैं क्या? नो सर। तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कस्टमर का बैलेंस कहाँ होना चाहिए हमेशा? डेबिट। डेबिट। या तो बैलेंस होगा बिल्कुल तुम्हारी तरह जीरो। जीरो, है ना? बोलोगे कोई पैसे लेने नहीं है और पैसे देने का तो सोच भी नहीं है। क्योंकि अगर सोचा ना तो फिर वो कस्टमर नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा? सप्लायर। सप्लायर। जिसको हमने पैसे देने होते हैं वो सप्लायर होता है, क्योंकि हमने उससे माल खरीदा होता है, हमने उसे पैसे देने होते हैं, हमें उससे पैसे लेने नहीं होते, है ना? तो लेकिन हम तो चैप्टर पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, तो हमें तो यहाँ 9 कस्टमर का बैलेंस डेबिट में नजर आ रहा है और एक कस्टमर का बैलेंस क्रेडिट में नजर आ रहा है। कितना? 5,000।
बस जनाब, हमने सवाल पढ़ लिया है और अब मैं बनाने जा रहा हूँ एक अदद एग्जाम्पल। मैं जवाब नहीं दे रहा आपको, ठीक है, मैं जवाब नहीं दे रहा, जवाब आपसे लूंगा हर सवाल का जवाब आप देंगे, और आप नहीं देंगे तो आप में से कोई एक जरूर देगा, मुझे इतना भरोसा है। मेरे लिए तमाम लोग इंतहाई ज़हीन हैं। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि तुम डफर हो, ना मैं किसी को ये कहता हूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो ये भी अल्लाह की देन है, और अगर तुम डफर हो तो इसका मतलब है तुम चीज़ों को उस तरह देखते नहीं हो जैसे देखना चाहिए। तो चीज़ों को देखने का अंदाज बदलो। अपना फोकस जब करोगे तो इंशाल्लाह तुम्हें भी वैसे ही समझ आएगा जैसे दूसरों को आता है। कोई भी कमज़ोर नहीं होता, वो सारी बात होती है तवज्जह की। अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हमें समझ आएगा। तो अभी मैं एक भी सवाल नहीं पढ़ रहा, मैं एक एग्जाम्पल बनाने जा रहा हूँ, और मुझे आप उस पर आपकी मैक्सिमम तवज्जो। चलिए, सर ये आप समझाने के लिए एग्जाम्पल बना रहे हैं ना, करना तो नहीं है ना? नहीं बिल्कुल भी नहीं करना। ये सिर्फ आपने मेरी चीज़ों को यहाँ से नोट देखना है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ देखना है। और जब आप इन चीज़ों को देखेंगी प्रॉपर अंदाज में, तो फिर इन सवाल को पढ़ के जवाब मैं आपसे पूछूंगा। कहीं कंप्यूटेशन होगी और आपको लगेगा कि सर कंप्यूटेशन आप बना दें, तो मैं बना दूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे करेक्ट अमाउंट बताई, करेक्ट रीजन बताई, करेक्ट एंट्री बताई, तो मैं कहूँगा इसका मतलब है मैं बातें समझाने में कामयाब हुआ। ओके, ये एक अलग नई शीट रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। सर आप कुछ कह रहे थे, मेरा नेट पता नहीं मसला हो रहा था। मैं कह रहा था कि आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ समझेंगी। जब आप समझेंगी उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा और आप फिर मुझे इन क्वेश्चन के जवाब देंगे, वो आप लिख लीजिएगा अपने पास। ओके। हाँ जी, जनाब अली, आइए अब हम बात का आगाज करते हैं। एक कस्टमर है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी। ओके, ये सब कौन है भैया? सही है, वो खा गया मैं। ओके, लेट्स टॉक कस्टमर। कस्टमर से हमें पैसे, कस्टमर से हमें लेने लेने हैं। तो ये है ए भाई का बैलेंस। दस मिनट रह गए मीटिंग खत्म होने में। मीटिंग खत्म होने के बाद फौरन इमीडिएटली आप इसी लिंक पे दोबारा आएंगे तेजी से, बगैर रुके। टोटल 4 कस्टमर हैं, चारों से पैसे लेने लेने। तो कहाँ हुआ इसका बैलेंस? डेबिट साइड। आइश, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। कस्टमर से पैसे लेने, सबसे पैसे लेने, सबका बैलेंस कहाँ है? डेबिट साइड। क्या करूँ नाइश सबको? नाइश तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या करूँ सबको? सर ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि सब कहाँ हैं? डेबिट में सेम साइड हमेशा आपस में ऐड होती है। प्लस होती है। सेम साइड है ना, डेबिट डेबिट प्लस होता है, यस सर। क्रेडिट भी। नाइश मेरा जुमला जी कम। सर। डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस। हाँ, लेकिन डेबिट क्रेडिट माइनस, क्रेडिट डेबिट माइनस होगा। माइनस। तो मैंने इन सब कुछ कह रहे हो हुज़ैफा? यस सर, मेरी काफी देर आवाज से आ हेलो रही है? हेलो बोल रहे हैं। जी हुज़ैफा आ रही है आपकी आवाज़, बिल्कुल आ रही है भाई। आपका माइक अनम्यूट हुआ है और आपकी आवाज़ बिल्कुल आ रही है मुझे। जी, तो जनाब अली, बताएं
इसका क्या नाम रख सकता हूँ मैं? कंट्रोल अकाउंट। क्या बात है भाई, क्या छा गया। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल, यानी मैं टी अकाउंट नहीं बना रहा, मैं टी अकाउंट भी बना दूंगा, लेकिन क्योंकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट माजरत के साथ बहुत ही कमजोर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले कोशिश कर रहा हूँ कि जरा बहुत आसान तरीके से बता दूं। फिर टी अकाउंट वाला तरीका भी इंशाल्लाह हम किसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब बात यह है कि सारे कस्टमर हैं तो सबके बैलेंस डेबिट में है तो सब प्लस होगा, और हम कह रहे हैं हमें सारे कस्टमर 4 कस्टमर से हमें कितने रुपए लेने हैं? 2200 रुपए। अब हुआ क्या कि जरा मिस्टर डी के बारे में बात करते हैं। मिस्टर डी, सही है, मिस्टर डी के बारे में बात करेंगे। आप मेरा भरपूर साथ देंगे, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगा। एक दो, तीन, चार। चलो अकाउंट रिसीवेबल डी, कौन सा अकाउंट कहलाएगा ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा? ये मत बोलना। सब्सिडी लेजर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। टी बोल के आपने अपने आप को शर्मिंदा किया। ये तो बच्चे बच्चे को बताया कि ये टी अकाउंट है, टी शक्ल है इसकी। लेकिन काम की बात ये है कि ये मिस्टर डी का अकाउंट है, तो ये कौन सा अकाउंट कहलाएगा? सब्सिडरी अकाउंट, सब्सिडरी लेजर। सबको क्लियर है? जहाँ जो बात समझ में नहीं आया ना, बगैर शर्मिंदा हुए पूछना है। आप नहीं पूछेंगे तो मेरा नुकसान नहीं है, ये याद रखिएगा जी। सवाल है, आगे बढ़ूं? यस सर। अच्छा, जरा डी की कहानी सुनिएगा मेरे साथ। डी हमारे पास पहली बार आया था और उसने हमसे उधार पे सामान खरीदा था, और कितने का खरीदा था? बिलफर्स। और डी हमारे पास, और डी हमारा बहुत पुराना कस्टमर है, 4 साल पुराना कस्टमर है। आता है उधार पे सामान खरीदता है, पैसे दे देता है, आता है उधार पे सामान खरीदता है, फिर कुछ अर्से में पैसे दे देता है। तो डी से हमने डी को उधार पे सामान बेचा था बिलफर्स 500 रुपए का। एक बार डी आया, 500 रुपए का सामान लेके चला गया, हमारे पास आया डी का वादा। उसके बाद एक दिन के बाद डी साहब आए और बोला, अरे यार आपने 500 का सामान लेकर गया था, उसमें 50 रुपए का खराब निकला। तो हमने बोला कोई बात नहीं, लाओ सामान क्या कर दो, वापस कर दो। तो उसने 50 रुपए का सामान वापस कर दिया। सर आपने इसको क्रेडिट में क्यों लिखा है? क्योंकि उसका वादा मेरे पास से चला गया। कम हो गया। ओके। इसके बाद फिर एक बार डी दोबारा आया और सामान खरीदने बिलफर्स, या ऐसे ही आया, ऑफिस गुजर रहा था करीब से, पुराना कस्टमर है, ऐसे ही आ गया मिलने। तो हमने बोला अरे यार कुछ पैसे तो दे दो, पैसे नहीं, तुम्हारे पैसे इतने दिन हो गए तुमने दिए नहीं। तो उसने कहा यार अभी तो मेरे पास 50 रुपए पड़े हैं खुले। हमने कहा ओके दे दे भाई। क्या एंट्री बनती है पैसे रिसीव करने की? अगर किसी को एंट्री बनानी नहीं आती तो मौत है इस वक्त, समझ रहे हैं आप? किसी को एंट्री बनानी नहीं आती ना तो मौत है, मौत। क्यों मौत है? तो मैं बना रहा हूँ टी अकाउंट और उसको एंट्री बनानी नहीं आती तो वो समझेगा क्या? जब सेल करते हैं तो एंट्री बनती है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। जब कस्टमर वापस करता है एंट्री बनाते हैं सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट। और जब कस्टमर हमें पैसे देता है तो एंट्री बनाते हैं क्या? कैश डेबिट कैश डेबिट अकाउंट से क्रेडिट 50। ओके, यहाँ तक सब। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तो इसमें मतलब आप डायरेक्ट लेजर बना रहे हैं तो इसमें यानी पहले हमें जर्नल नहीं बनाना, यानी डायरेक्ट हम वो बनाएंगे सब्सिडी लेजर। मैं तो आपको एग्जाम्पल पढ़ा रहा हूँ, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। मुझे तो सवाल का रिक्वायर्ड भी नहीं पता। क्या मैंने सवाल, ये सवाल है
क्या मैंने सवाल का एक भी रिक्वायर्ड पढ़ के सुनाया आप लोगों को अभी तक? नहीं सर, वो मुझे पता, आप यानी समझा रहे, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। आप जो कहना चाह रही हैं वो ये कह रही हैं कि सर हम डायरेक्टली अकाउंट बनाएंगे या हम एंट्री बनाएंगे, तो ये आमाल के Yes. ऊपर डिपेंड करेगा। आमाल हो सकता है जर्नल बनाने को कहे और फिर टी अकाउंट बनाए, और हो सकता है जर्नल बनाने को ना कहे, तो फिर एंट्री कहाँ बनेंगी? दिमाग में। बस सही है, और अगर दिमाग खराब होगा तो नहीं बनेंगी, है ना। वेरी गुड, आपको सब पता है माशाल्लाह। चलिए, तो अकाउंट रिसीवेबल चला गया 50 रुपए का। इसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते तक वो नहीं आया। 2 हफ्ते के बाद फिर अचानक वो एक दिन आया और बोलने लगा, अरे यार मैं तुम्हारे पैसे लेकर आया हूँ और बहुत दिन हो गए थे, सॉरी वो बड़ा मसला था, मैं दुबई गया हुआ था और वापस गया, कोरोना हो गया था और ये और वो फलाना ढिमकाना। हमने कहा अच्छा भाई चलो कोई बात नहीं यार, तुम तो बड़े पुराने कस्टमर हो, हमें तुम पे भरोसा था, हमें कोई ये थोड़ी था कि पैसे डूब जाएंगे। उसने बोला यार कितने पैसे हैं भाई, मुझे तो याद भी नहीं है और मैं अपने अकाउंटेंट से पूछ के भी नहीं आया। हमने बोला अरे यार इत्तेफाक से अभी लाइटें बहुत जा रही है, सिस्टम अभी ऑन नहीं है, तो यार याद ही नहीं आ रहा। उसने बोला यार ऐसा है, चलो एक काम करो, मुझे याद पड़ता है शायद मैंने 500 का सामान खरीदा था, तो ये लो 500 रुपए ले लो। क्या बोला, ये लो? नहीं 500 नहीं, बल्कि उसने बोला मुझे याद पड़ता है कि मैंने 600 का सामान खरीदा था, बिल फर्ज सही है, या आप बोले तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये लो अभी समझ आ जाएगा। 100 रुपए 100 रुपए, ठीक है, अब समझ आ जाएगा। चलिए वही वाली अमाउंट बना दूंगा जो ये लिखी है। अब हुआ क्या, उसने बोला कि यार मुझे याद पड़ता है मैंने 500 का सामान खरीदा था। उसके दिमाग में क्या क्या नहीं आया, बोलो? सेल रिटर्न और कैश। और जो कैश उसने हमें दिया था उसके दिमाग में नहीं आया कि वो कैश दे चुका है। 100 रुपए एक दिन अचानक आया था और ऐसे 100 रुपए उसने खुले दे दिए थे और सेल रिटर्न की थी उसने। उसने बोला यार मुझे याद पड़ता है मैंने 500 का सामान लिया था, तो ये लो 500 रुपए। हमने भी उससे 500 रुपए लिए और बोलो क्या एंट्री बना दी? कैश क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट कैश डेबिट, बोलते बोलते रुक गए आप लोग मिनट। कैश डेबिट कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। और उजाफा तुम सोच समझ के नहीं बोलते हो। अच्छा तुम्हें काम आता भी है लेकिन तुम बगैर सोचे बोलते हो, ये गलत बात है। वो कल चीते बोल दिए ना। कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 500 रुपए। अब हुआ क्या, बेसिकली हुआ ये कि जिस कस्टमर से हमारे पास पैसे लेने का राइट ही था सिर्फ 100 कितने का, 500 का, और वो ऑलरेडी हमें वापस कर चुका था और हमें दे चुका था कितने रुपए टोटल मिला के? 700 रुपए, हैं 700 भैया मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। 200 जी, वो वापस कर चुका था और वो हमें कुछ कैश दे चुका था, सब मिला के कितना 200। तो हमारे पास उससे पैसे लेने का राइट कितना था फिर? 300 रुपए। 300। लेकिन जब वो आया तो उसको याद नहीं था, हमें भी पता नहीं था, तो उसने बोला चलो यार ये रख लो। अच्छा तो क्या हम खुदा ना खास्ता जो उसने पैसे ज्यादा दिए वो खा जाएंगे? तो होगा क्या